So hello everyone. So today we have with us a very special guest, and this is a guy from IIT Kanpur who also started YouTubing in 2020, and this is none other than Mr. Piyush Patel. So Piyush, just give a little introduction of yourself. Thank you, Milan, for calling me on your channel. So, मेरा नाम पीयूष पटेल है and I'm a fourth year civil engineering student from IIT Kanpur, and I just started doing my masters in economics from IIT Kanpur only. And yeah, I'm running a YouTube channel for I think past 1 year. It's mostly on IITJ category, and I do some vlogging kind of stuff also. Okay, guys. So I'll post Piyush's YouTube channel link in the description, so you guys can check him out, and of course subscribe to his channel as well. So let's just start. And in this video, we are mainly going to talk about like IIT Kanpur, IIT Kharagpur, like क्या है, मतलब facilities क्या है, placements कैसी होती है, कॉलेज लाइफ कैसा है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आईआईटी कानपुर. एंड सो ये बताओ, लाइक फ्रेशर्स जो है, लाइक दे हैव नॉट इवन सीन द कैंपस. सो कैंपस के अंदर क्या क्या होता है, लाइक रेस्टोरेंट्स, ईटरीज, लाइक इवन सब जिम खाना फैसिलिटीज, स्विमिंग पूल वगैरह. यू कैन टॉक अबाउट आईआईटी कानपुर एंड मैं उसके बाद खड़गपुर का ऐड कर दूंगा. सो यू कैन स्टार्ट. Yeah, cool. So first of all, there's a word called as gymkhana, है ना. मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा बिकॉज कुछ बच्चों को मैंने जिमखाना जैसे ही वर्ड उन्होंने सुना, उनको लगा कि जिम होता है और खाने कुछ होता है, मतलब साथ में कुछ होता है. तो जिमखाना एक्चुअली इज अ स्टूडेंट बॉडी जो वर्क करती है. बेसिकली स्टूडेंट जितनी एक्टिविटीज होती है, कल्चरल हो गया, टेक वाला हो गया, स्पोर्ट्स वाला हो गया, ये सारे जो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ होती हैं, इसका जो कलेक्शन होता है, इसको बोल सकते हो जिम खाना. ठीक है. सो ये स्टूडेंट बॉडी है पूरी तरह से. हाँ, तो अब आते हैं फ्रेशर्स के ऊपर. तो बहुत बुरा हुआ फ्रेशर्स के साथ. एक्चुअली कैंपस नहीं आ पा रहे, बट आई होप मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अराउंड तक आ जाने चाहिए. ठीक है, 1 साल बाद एटलीस्ट. हाँ, सो टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज़ आई टी कानपुर में जो है खाने वगैरह की, तो यहाँ पे खाने वगैरह के लिए तो सब कुछ मिल जाएगा. सीसीडी, डोमिनोज, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे. डोमिनोज छोटे कैंपस के छोटे अंदर है? रेस्टोरेंट्स हैं. डोमिनोज कैंपस के अंदर है. एंड चॉकलेट रूम, कुछ बड़े बड़े, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे. आई मीन आईटी कानपुर का कैंपस इतना बड़ा है कि यहाँ पे अगर इफ़ यू जस्ट वॉक फॉर 5 मिनट्स यू विल गेट अ प्लेस टू ईट. इस टाइप का है. हर हॉस्टल के अंदर कैंटीन भी है. सो हाँ, सब सारी फैसिलिटीज़ अंदर ही हैं खाने पीने लायक. फिर भी वी स्टिल प्रेफर समटाइम कि यार बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो चलो बाहर चलते हैं, खा पी के आते हैं. बिकॉज अंदर अगर कैंपस के अंदर भी खा रहे हो ना, हमारी जैसे हम लोग दोस्त लोग होते हैं, तो 20-30 लोग अगर मान लो पार्टी भी कर रहे हैं, तो इवन इफ एवरी वन ईट्स लाइक फुल, तब भी 2-3 हज़ार से ज़्यादा खर्च नहीं होता. तो कभी कभी बाहर भी चले जाते हैं अच्छा खाना खाने के लिए. बाकी कैंपस इज़ लाइक वेल इक्विप्ड विथ एवरीथिंग. एंड व्हाट एल्स, कुछ मिस किया मैंने? जिम खाना, स्विमिंग पूल वगैरह, मतलब वो कुछ, मतलब फैसिलिटीज क्या है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में अगर बात करते हैं, स्पोर्ट्स कुछ भी. ओके. सो ये हो गया. अब देखो, स्पोर्ट्स में ऐसा है कि स्पोर्ट्स में एवरीथिंग, जो कि देख सकते हो कि कोई भी गेम हो, टेबल टेनिस से लेके बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब ओलंपिक साइज हैं, है ना. तो हाँ, कैंपस के अंदर सारी चीज़ें लाइक फुल इक्विपमेंट्स के साथ सब कुछ मिलेगा आपको. एंड इनफैक्ट हॉस्टल्स के अंदर भी यहाँ के स्पोर्ट्स जो एंथुजियाज़म है, मैं बोलूँगा इतना हाई है कि इनफैक्ट हर हॉस्टल के अंदर भी यू विल गेट बास्केटबॉल कोर्ट्स. ठीक है, खुद की जिम मिल जाएगी, और यू विल गेट क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड. आई मीन ये हॉस्टल जो है काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अंदर भी मिल जाती हैं. ठीक है, कि अगर मान लो बिज़ी है या फिर जस्ट फ्रेंड्स के साथ खेलना है, तो कुछ ना कुछ हो जाए. सो ऐसी चीज़ें हैं. सो या स्पोर्ट्स में तो काफ़ी बेहतरीन है. टॉकिंग अबाउट कल्चरल वगैरह, तो एज यू नो कि कल्चरल में यू हैव ऑल दीज क्लब्स लाइक डांस, ड्रामेटिक्स एंड राइटिंग, सोसाइटी, पोएट्री वगैरह. जो भी करना है, जो भी कुछ करना है, या एग्जैक्टली सोसाइटी फॉर एवरीथिंग. कुछ भी रहता है. लाइक ऐसे लोग सोचते हैं कि आईटी में है कुछ पढ़ाई वढ़ाई, सब लोग पढ़ाई करते हैं, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. सब कुछ होता है इधर, सब कुछ. एंड देयर आर पीपल, मतलब अलग लेवल पे मचाते हैं इधर. एंड लाइक
आप जो बोले लाइक सेम वैसा ही है खड़गपुर में। आई थिंक लाइक हॉस्टल में बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, सब कुछ है, जिम भी है, जिम खाना फैसिलिटीज़ में सब कुछ है। दो लाइक इवन आईटी खड़गपुर में आई से कि एक एथलेटिक स्टेडियम भी है हम लोग का, लाइक विद सिंथेटिक ट्रैक्स एंड एवरीथिंग, तो वो भी काफ़ी सही है। एंड ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, ये सब लाइक सो तो ठीक है, सब कुछ सेम ही है देन आईटी कानपुर खड़गपुर में ये सब हाँ है। और एग्जैक्टली। खाने पीने का आई वुड से कि खड़गपुर में लाइक डोमिनोज नहीं है, बिकॉज खड़गपुर थोड़ा मतलब विलेज साइड में है, कोलकाता से काफ़ी दूर है, बट डोमिनोज है खड़गपुर में, बट कैंपस के बाहर है, अंदर नहीं है। बट सीसीटी वगैरह है विच इज़ कम्प्लीटली सब्सिडाइज्ड, लाइक 30-40% पे मिल जाता है। चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स है, वो सब तो होते ही है। एंड मियोमोरे वगैरह वो सब रहते हैं। सो ग्रेट, ये सब तो देन काफ़ी सिमिलर हो गए। नाउ अरे लेट्स गेट इनफैक्ट ऑन टू इनफैक्ट वन वन मिनट इनफैक्ट 1 मिनट, ये मैंने गौरव तनेजा के ब्लॉग्स में भी देखा है फ्लाइंग बीस्ट के। कैंपस तो काफ़ी सही है, काफ़ी चीज़ें बनी हुई है, बड़ा कैंपस है इनफैक्ट। हाँ, साइकिल से ही यूज्ड टू ब्लॉग ऑन साइकिल्स, है ना। तो सेम यहाँ पे भी है कैंपस, साइकिल मस्ट है। ओके। साइकिल इज अ मस्ट, मतलब तुम कहीं चल ही नहीं पाओगे अगर साइकिल नहीं है। पैदल तो चल ही नहीं पाओगे। लाइक नॉर्मली हम लोग का क्लास होता है नालंदा में, विच इज़ अराउंड 2 to 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर्स मिनिमम, मतलब जहाँ पे हॉस्टल्स है। तो उधर तुम पैदल जाओगे तो 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो साइकिल इज़ अ मस्ट उधर तक जाने के लिए। तो नालंदा इज़ लाइक दिस ह्यूज प्लेस जहाँ पे मतलब बहुत बहुत बड़ा बिल्डिंग है, जहाँ पे मेनली सब क्लासेस ऑर्गेनाइज होती है। मतलब डिपार्टमेंट से अलग है, डिपार्टमेंट पे कुछ क्लासेस होती है, बट नालंदा में मेनली सब क्लासेस, तो बहुत दूर है वो, और साइकिल इज़ अ मस्ट फॉर दैट। Or so now let's get on to college life. So how is college life at IIT Kanpur, and can you describe some of the fun moments that you had at IIT Kanpur? And आप लोग normally करते क्या हो like कानपुर में to have fun? And you'll share your experience, I'll share mine. क्या करते हैं लोग? या कूल। कॉलेज यार, कॉलेज आई नो, जस्ट लाइक यू सेड कि पढ़ाई केवल नहीं होती कॉलेज में, कॉलेज लाइफ इज मच मोर देन दैट। और जैसा कि मैंने भी बताया कि इतने सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, तो यू कैन नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ पढ़ेंगे पढ़ेंगे, है ना, 4 साल पढ़ते ही रह गए। यू नीड टू डू अ लॉट मोर स्टफ। तो जनरली अगर मैं अपना कुछ फन मोमेंट्स बताऊं, मतलब तो हम लोग जैसे फर्स्ट ईयर में आए थे, तो हम लोग को फर्स्ट ईयर में क्या किया था, सीनियर्स ढकेल देते हैं कि ये सारी क्लब्स वगैरह हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, जाओ वहाँ पे कुछ करो, एक्सप्लोर करो, जस्ट रैंडम कुछ भी करो, डांस वगैरह नहीं आता तब भी जाके डांस करो। तो यही सब होता है। हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे, इनफैक्ट मैंने फर्स्ट ईयर में अराउंड फ्रेशर्स डांस होता है, तो फ्रेशर्स डांस में मैंने 1 मिनट का डांस परफॉर्म किया था। सोलो नहीं था, ग्रुप में था, बट वो 1 मिनट का ही डांस था। एंड उसके लिए मैंने 40 घंटे प्रैक्टिस की थी। और 40 घंटे प्रैक्टिस इसलिए हुई क्योंकि हम लोगों को कुछ आता नहीं था। आई मीन मैंने कभी डांस नहीं किया था लाइफ में, तो पहला मोमेंट था जब मैंने डांस किया था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत अदर स्टफ भी ट्राई किया, और यू नो लाइक सेकेंड ईयर में आया तो और क्लब्स वगैरह एक्सप्लोर किए हैं, एयर मॉडलिंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन के साथ काम किया। सो ये सब चीज़ें चलती रहीं, टाइम के साथ एक्सप्लोर करते रहें। एंड या बाकी ये सारी एक्टिविटीज़ अकेले करने में तो फन बिल्कुल नहीं है। यू नो जब तक फ्रेंड्स होते हैं साथ में, जब फ्रेंड्स जो होते हैं इनफैक्ट वही ये सारा जो फन होता है उसका यू नो और ज़्यादा बूस्टअप करते हैं, मैं बोलूँगा। सो दैट्स द थिंग। चलो ये तो लाइक फर्स्ट सेकंड ईयर का हो गया। थर्ड फोर्थ ईयर का कुछ बताओ, लाइक क्या करते हो नॉर्मली लाइक ऐसे ही मजे करने के लिए। हाँ, वही होता है। देखो हर साल जैसे यू नो यू कीप ऑन मूविंग अहेड इन योर लाइफ, फर्स्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं, बट उनका जो लेवल होता है ना वो इम्प्रूव होता है। जैसे मैं हाँ जैसे एग्जांपल दूँ तो फर्स्ट ईयर में अगर आपने डांस किया, सेकेंड ईयर में डांस सिखाओगे, थर्ड ईयर में जो डांस सिखा रहा है उसको हेड करोगे, सुपरवाइज करोगे। सो ऐसा ही कुछ रहता है। जैसे फर्स्ट ईयर में मैंने काफ़ी सारी क्लब वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह एक्सप्लोर की थी। तो हुआ क्या, जब जैसे हम सेकेंड ईयर में पहुंचे तो मेरे नीचे काम करने के लिए मिल गए, मुझे उनको सिखाना था। थर्ड ईयर में गया तो NGO वगैरह ज्वाइन कर लिया, ब्लड कनेक्ट नाम है उस NGO का, तो उसके साथ काम किया, काफ़ी बड़े लेवल पे, सिटी लेवल पे काम किया। ठीक है, तो यही सब चलता रहता है। थर्ड ईयर में भी पूरा मतलब काफ़ी सारी बॉडीज़ के ऊपर, जैसे सेकेंड ईयर में तो मैंने ड्रोन्स बनाना सीखा था, थर्ड ईयर में सिखाया। ठीक है, तो यही सब चला पूरा 2 3 4 साल। फोर्थ ईयर तो खैर पूरा बर्बाद हो गया, घर ही पे थे, कुछ नहीं किया, यूट्यूब चलाया बस, और कुछ नहीं, यूट्यूब चैनल खड़ा कर लिया।
बाकी थर्ड ईयर तक तो मजे मजे थे बिल्कुल। अच्छा, सो सिमिलर मेरा मेरा लाइक सिमिलर तो नहीं बोलूंगा, लाइक मैं डांस वांस नहीं करता था, लाइक मैं गिटार बजाता था स्कूल से और फुटबॉल खेलता था। तो मेरा ये था कि बहुत पढ़ाई कर ले 11-12, अब नहीं पढ़ाई करना, फर्स्ट ईयर पूरा चिल करूंगा अभी। तो हाँ। मैंने जम के फुटबॉल किया, अब ये किया, उसके लिए सीजीपीए बहुत खराब हो गया। उसके बाद सेकंड थर्ड ईयर में सीजीपीए को उठाने के लिए काफ़ी टाइम चला गया। तो मैं मेनली आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन फुटबॉल, लाइक मैं इंटर आई फुटबॉल खेला हूँ, लाइक IIT खड़गपुर के लिए। और मैं म्यूजिक सोसाइटी में भी था, तो हम लोग ऐसे कॉन्सर्ट वगैरह करते थे हॉल्स में। कल्चरल मीट में नहीं जा पाया, इंटर आई कल्चरल मीट, बिकॉज क्लैश कर जाता है इंटर स्पोर्ट्स और कल्चरल वाला। सो बट स्पोर्ट्स मीट लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों गया, थर्ड ईयर तो कैंसिल हो गया हम लोग का। और लाइक टेक्निकल सोचूं तो मैं डेटा एनालिटिक्स में था। सो डेटा एनालिटिक्स वो सब कंपटीशन तो होता है, जीसी जो होता है जनरल चैंपियनशिप, वो सब में जनरल पार्टिसिपेट किया। हाँ हाँ, वो लोग को लाइक पता नहीं होगा। सो फॉर द ऑडियंस, तो जनरल चैंपियनशिप क्या होता है, इंटर आईआईटी जनरल चैंपियनशिप होता है, इंटर हॉल जनरल चैंपियनशिप होता है। सो इंटर हॉल लाइक आप लोग का इंटर हॉस्टल होगा, हम लोग को, हाँ, खड़गपुर में हॉस्टल को हॉल बोलता है। सो दिस इज द थिंग। सो इंटर हॉल में बेसिकली एवरी हॉल पार्टिसिपेट्स इन अ कॉम्पिटिशन, जहाँ पे कुछ लाइक एनी इवेंट यू कैन थिंक ऑफ, उसमें कुछ कंपटीशन, इवन रंगोली वंगोली में भी कंपटीशन होता है, ऐसा कुछ होता है। सो लाइक सब कुछ एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। सो डेटा एनालिटिक्स, कोडिंग, सब कुछ में कंपटीशन होता है। सो मैंने डेटा एनालिटिक्स में पार्टिसिपेट किया था इसमें, एंड या दिस वाज इट आई थिंक। और कुछ तो ट्रीट वगैरह तो ठीक है, लाइक बाहर खाने में पीने जाते हैं, सो मज़े तो ऐसे ही करते हैं नॉर्मली हम लोग। या आई थिंक यू कवर्ड इट ऑल। ठीक है, बस वो इंटर आईटी वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो इंटर आईटी में जनरली क्या होता है कि यू नो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कॉलेज के होते हैं और जो दूसरे आईटीज़ के बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं इन एनीथिंग, डांस हो गया, ड्रामेटिक्स हो गया, रोबोटिक्स के कंपटीशन होते हैं, कुछ भी हो जाए, तो उन सब के बेस्ट ऑफ द बेस्ट compete करते हैं अगेंस्ट ईच अदर। सो या इनफैक्ट आई पार्टिसिपेटेड इन इंटर आईटी टेक मीट 2018 एंड 2019। पहला वाला बॉम्बे में था, दूसरा वाला रुड़की में था। तो वो काफ़ी अच्छा होता है। आई मीन यू गेट टू नो लॉट ऑफ पीपल, है ना, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। सो अलग ही लेवल होता है। सोचो, मतलब इंडिया के टॉप क्लास लोग एक साथ आते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने कॉम्पिटिशन्स करते हैं आपस में। दैट इज़ अनदर लेवल। सो दैट्स ऑल्सो माइंड ब्लोइंग। लाइक इंटर आई आई वुड से इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। लाइक मेरा इंटर आई 2018 लाइक स्पोर्ट्स में गया था। सो 2018 फर्स्ट ईयर में मेरा गुवाहाटी था, सेकंड ईयर खड़गपुर में हुआ था, एंड वी इवन वॉन गोल्ड इन दैट। सो वो भी काफ़ी सही एक्सपीरियंस था उसमें। सो बहुत लोग को मिलने का मौका मिला, काफ़ी IITs घूमने का मौका मिला। लाइक ये और एक चीज़ है कि बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन वी गेट टू लाइक गो टू वेरियस IITs, और उनका लाइक मैं IIT BHU गया हूँ अभी तक, BHU गुवाहाटी, और अब ये दोनों गया हूँ। लाइक मेनली सब कुछ कैंसिल हो गया, इसलिए आप भी शायद काफ़ी जगह गए होंगे बिकॉज ऑफ KGP के मतलब कानपुर के कंपटीशन की वजह से। सो इंटर आई मेनली 3 पार्ट्स में होता है, लाइक टेक, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स। सो कल्चरल में यू कैन से बैंड, सिंगिंग, डांसिंग, सब कुछ होता है। स्पोर्ट्स में देयर इज फुटबॉल, क्रिकेट, सब कुछ जो भी स्पोर्ट्स सोच सकते हो, स्विमिंग, सब कुछ होता है। एंड इन टेक लाइक पीयूष सेड की लाइक बहुत कुछ होता है, रोबोटिक्स में, ये डेटा एनालिटिक्स, इवन कुछ स्पेस का भी कुछ होता है। मैंने देखा तो कुछ ऐसा भी कुछ होता है। सो या तो काफ़ी मतलब ऐसा मत सोचो कि IIT में आ गए तो लाइक सिर्फ पढ़ाई है। यू कैन डू बेसिकली एनीथिंग दैट यू वांट। कुछ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करना है। और चलो इनफैक्ट हाँ बताओ। इनफैक्ट मतलब जो असली लाइफ है ना, जो असली लाइफ का फन है, वो IIT क्वालिफाई करने के बाद ही शुरू होता है, ये मैं बोलूँगा। बिकॉज जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे, है ना, NITs IITs में जाओगे, जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे उतना ज़्यादा मज़ा आता है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। सो दैट्स So I have heard कि IIT कानपुर is quite hard in terms of curriculum as well as the grading system. तो उसके बारे में बात कर सकते हो थोड़ा, like grading system कैसा होता है? Like मैंने सुना हो कि 8, 10, 6 ऐसे होता है, like normally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ऐसे नहीं होता है, like 2 seriously होता है। तो उसमें थोड़ा बात करिए। सो एग्जैक्टली यहाँ का जो ग्रेडिंग सिस्टम है, इट्स लाइक इवन्स। सो लेट्स से इफ यू आर इन टॉप ऑफ द क्लास, सो पहले मैं बता देता हूँ रिलेटिव ग्रेडिंग और एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में फ़र्क है। तो जैसे बोर्ड्स का एग्जाम जो देते हैं बच्चे, उनको पता होगा कि यू परफॉर्म
द अदर वन ऑल्सो परफॉर्म्स, ठीक है, दोनों ने सेम नंबर ऑफ मार्क्स आए, ठीक है, चिल है, सेम नंबर ऑफ मार्क्स आए, उसके 95 एंड 96 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो, यू आर एट 95, ही इज एट 96, चिल है, ये एब्सोल्यूट होता है। रिलेटिव में क्या होता है, अगर उसके 96 आए एंड यू गॉट अ 95, देन ही इज फर्स्ट, यू आर द सेकंड वन, ठीक है, तो ग्रेडिंग उस हिसाब से होती है रिलेटिव टू ईच अदर्स परफॉर्मेंस। सो हमारे यहाँ रिलेटिव ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर आईटी में रिलेटिव ग्रेडिंग का ही कॉन्सेप्ट होता है। सो द थिंग इज कि इफ़ यू आर द बेस्ट ऑफ द क्लास, है ना, कुछ 5-10 लोगों में आते हो तो यू विल गेट 10, अगर उसके नीचे गए तो सीधा 8, और उसके नीचे गए तो सीधा 6, तो इससे बहुत ज़्यादा यू नो मार्क्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भाई अगर यू नो लेट से परसेंटेज वाइज अगर हम इसको सीजीपीए के टर्म्स में देखें तो लेट से 5 सब्जेक्ट्स किए, 5 में 10 आ गए, ठीक है, तो योर एवरेज सीपीआई इज 10, सीजीपीआई इज 10, 2 सब्जेक्ट्स खराब हो गए, मतलब 2 सब्जेक्ट्स में 8 आ गए, सो योर सीजीपीए बहुत पीछे हो जाता है, यू विल गेट अराउंड 9.2 और 9.3 अराउंड। सो ये बहुत मेजर यू नो डिफरेंस क्रिएट कर देता है, तो इससे प्लेसमेंट में, इंटर्नशिप में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इश्यूज़ जो कि आई थिंक कुछ दिनों में रिजॉल्व हो जाना चाहिए, कुछ सालों में एटलीस्ट, आई एक्सपेक्ट। तो हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि ये कोर्सेस यहाँ पे बहुत सारे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल तो अनदर थिंग है, बट कोर्सेज की जो संख्या बहुत ज़्यादा है। सो लाइक हम लोग फर्स्ट ईयर से मैं बात करूँ, फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक 8 सेमेस्टर हुए, हर सेमेस्टर में वी हैव टू डू 6 कोर्सेज ऑन एन एवरेज, तो अराउंड 50 to 52 कोर्सेज हमको 8 साल में करने होते हैं। 6 मैंने कुछ courses बाकी मतलब आईटी, थ्योरी एंड लैब मिला के? हाँ, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी और लैब इंक्लूडेड होती है, कुछ कोर्स होते हैं जिसमें लैब होती है केवल, है ना। सो इन टोटल मैं बोलूँ तो 50 to 52 कोर्सेज के अराउंड करने होते हैं, सब्जेक्ट्स करने होते हैं इनफैक्ट। कुछ आईटीज में मैंने देखा है कि लाइक 4th ईयर में उनको केवल 2-2 सब्जेक्ट्स करने होते हैं पर सेमेस्टर, बट यहाँ पे हमें 4th ईयर में भी 6 सब्जेक्ट्स करने होते हैं ईच सेमेस्टर। और इनफैक्ट हमें यू नो एकेडमिक वाइज बोलो तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने होते हैं, लाइक हमारे ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट है, तो हमें 5 कोर्सेज ह्यूमैनिटीज़ से करने होते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में आपका साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजी, यू नो इकोनॉमिक्स के कुछ कोर्सेज वगैरह चीज़ें आती हैं, सो ये सब भी हमें करना होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन ही समझ लो क्रिएट करता है। हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है ना, जो पढ़ने वाला है जिसको सीखनी है उसको बहुत कुछ मिलेगा, मौके मिलेंगे, बट कुछ लोगों के लिए बर्डन हो जाता है कि 5 कोर्सेज एक्स्ट्रा करने हैं 4 साल की डिग्री में। तो बस ऐसी चीज़ें हैं। व्हाट्स योर साइड? खड़गपुर में कैसा है? लाइक खड़गपुर में लाइक उतना लोड आई वुड नॉट से कि उतना लोड है। लाइक हम लोग का फर्स्ट ईयर में देखोगे तो फर्स्ट ईयर में 4 थ्योरी सब्जेक्ट और 2 लैब सब्जेक्ट होते हैं, और मतलब 2 लैब सब्जेक्ट हाँ मिनिमम रहता है। देन सेकेंड ईयर में भी आई थिंक 5 सब्जेक्ट्स और 2 लैब होता है। फिर हम लोग का सबसे हेक्टिक जो सेमेस्टर होता है वो है थर्ड ईयर वाला। सो थर्ड ईयर में हम लोग का 5 सब्जेक्ट 3 लैब हो जाता है। सो ऑलमोस्ट लाइक एवरी और लैब्स आफ्टरनून में होता है, सो कोई आफ्टरनून खाली नहीं रहता। तो काफ़ी थर्ड ईयर वाला काफ़ी हेक्टिक था, स्पेशली ये वाला सेमेस्टर और पिछले वाला सेमेस्टर। और एडेड टू दैट कि जो इंटर्नशिप वाला ड्राइव हो जाता है उसके साथ ये 5 सब्जेक्ट 3 लैब, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है सीन, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और फोर्थ ईयर में लाइक हम लोग का एक बीटीपी होता है, लाइक बेसिकली बैचलर का प्रोजेक्ट, और एमटीपी होता है फिफ्थ ईयर में डुअल डिग्री वालों का। सो बीटीपी का कोई प्रोजेक्ट ले सकता है, नहीं भी ले सकता है, तो उसका 9 क्रेडिट रहता है। तो बीटीपी की वजह से शायद कुछ कोर्स लोड कम हो जाता है, बट सब लोग बीटीपी लेते नहीं है वैसे। लाइक मैंने बीटीपी चूज नहीं किया, सो मैं कोर्स ही ले रहा हूँ। लाइक बीटीपी में फिर से अलग एक झमेला हो जाएगा। लाइक नॉर्मली प्रोजेक्ट करना है, मशीन लर्निंग, उन पे रिसर्च करना है, बट मेरे को रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं है, तो बेकार मैं उतना पढ़ के क्या करूँ, कोर्स ही ले लेता हूँ कुछ चिल सा कुछ वो चिल कोर्स लेके निकल जाएंगे, तो वही किया। तो लोडेड वाइज आई वुड नॉट से इज वेरी लोडेड, बट हाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाइक मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन है विच इज़ अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली, तो इलेक्ट्रिकल काफ़ी लोडेड होता है। एंड आई थिंक दिस इज द सेम फॉर एनी IIT एज वेल, कि इलेक्ट्रिकल काफ़ी लोडेड कोर्स है, तो उसके वजह से थोड़ा लोड होता है। बट हाँ उतना लोड नहीं है, लाइक कानपुर का जितना मैं सुना हूँ, लाइक इन टर्म्स ऑफ ग्रेडिंग की वजह से लाइक काफ़ी लोड हो जाता है। ग्रेडिंग हम लोग का उतना ये नहीं होता, बट हाँ रिलेटिव वगैरह वो सब तो चलता ही है, रिलेटिव एब्सोल्यूट। लाइक मैथ्स कोर्सेस हम लोग का सिर्फ एब्सोल्यूट होता है, बाकी सारे कोर्सेस रिलेटिव ही बोल सकते हो। ओके, सो
ये वाला पार्ट तो हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस नोशन कि लोग को लगता है कि आईटीएन सारे नर्ड्स होते हैं एंड सिर्फ पढ़ते हैं, मतलब सिर्फ पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते. आईटीएन है तो एकदम मचा हुआ है, सिर्फ पढ़ते हैं. सो कैन यू टॉक अ बिट अबाउट दैट एंड मे बी इवन गिव सम एग्जांपल्स कि स्पोर्ट्स में, कल्चरल में कोई कुछ मचा रहा है, लाइक आप बताओ इस बारे में कुछ. हाँ, सो एग्जैक्टली. तो फर्स्ट मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैंने देखा है आईटीज़ में आते हैं, ठीक है. इन जनरल मैं मोस्टली मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो भाई 11th-12th की में उनको पता चलता है आईटी जेई क्या है. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा. मोस्टली मैंने जो लोग देखे हैं जो जिनको आप एक्सट्रीम जीनियस बोल सकते हो, जिसको देखते ही मतलब लगे कि हाँ 5 मिनट बात कर लो उनसे तो लगे कि मैं सबसे बड़ा बुद्धू हूँ, वो बहुत स्मार्ट है. इस टाइप के लोग आईटीज़ में आते हैं, ठीक है. एंड दोज आर द पीपल whom you can call nerds, ठीक है. बट देन ऑल्सो कि इसमें से बहुत सारे लोग, वो जो नर्ड्स की कैटेगरी है उसमें से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्पोर्ट्स में या टेक में भी बहुत अच्छा करते हैं. लाइक मैं एक दो लोगों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने नेशनल लेवल्स पे टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या ऐसा कोई बैडमिंटन का इवेंट पार्टिसिपेट किया एटलीस्ट स्कूल लेवल पे ही. एंड दे आर हियर ऑल्सो, मैं रिसर्च में एकदम तोड़ मचा रहे हैं, ठीक है. तो उनका लेवल ही अलग है. सो देर आर दिस टाइप ऑफ पीपल्स इन IITs. देर आर अदर टाइप ऑफ पीपल इन IITs जो कि केवल हाँ ठीक है आ गए, पढ़ाई कर ली, अब लाइफ एंजॉय करेंगे. तो क्लब एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना उसमें लगे रहते हैं, ठीक है. हाँ ऐसा है, पढ़ते भी हैं बट उनको पता चल गया होता है कि भाई देखो हमारे ऊपर एक ऐसा बैच है जो कि पढ़ाई लिखाई में हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो जीनियस है, ट्रू जीनियस है. सो हम उनसे किसी भी फील्ड में कंपैरिजन नहीं है हमारा कोई भी. और रिलेटिव ग्रेडिंग है तो भाई उनका ए आएगा, हमारा बी या सी ही आना है, तो उनको पता है, तो उतना एफर्ट नहीं डालते पढ़ाई में. वो अपना एनर्जी किसी और फील्ड में फोकस लगाते हैं. कल्चर में लगा दिया, साइंस में लगा दिया, स्पोर्ट्स में लगा दिया. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है. तो ज़रूरी नहीं हर बंदा नर्ड हो. कुछ लोग नर्ड होते हैं, ठीक है. कुछ लोग नर्ड के साथ जीनियस होते हैं. कुछ लोग अदर एक्टिविटीज़ मतलब बिजनेस में चले गए हैं, इंजीनियरिंग में चले गए हैं, किसी भी चीज़ में, उसमें भी एक्सट्रीम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं. स्पोर्ट्समैन होते हैं. इनफैक्ट जस्ट इमेजिन, मतलब कितने सारे लोग निकले हैं. चेतन भगत को देख लो, ही वॉज अ गुड राइटर, है ना. तो इस टाइप के लोग निकलते हैं IITs से. सो ये नर्ड्स वाला नोशन अब तो पुराना हो गया. अब मैं बोलूँगा स्मार्ट है, दिस पीपल आर रियली स्मार्ट. हाँ स्मार्ट. एंड वन मोर थिंग कि टाइम मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है ना, लाइक वो लोग आईआईटी में आके रियली इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक द टाइम मैनेजमेंट पार्ट. क्योंकि लाइक मैं फुटबॉल टीम में हूँ, तो मेरे साथ फुटबॉल टीम में एक सीनियर था, आई रिमेंबर, उसका कंसिस्टेंटली 9.5 CGPA आता था. एंड लाइक हमारे साथ ही प्रैक्टिस करता, लाइक हम लोग का शेड्यूल ऐसे होता था कि 8 से 6 बजे तक क्लास, फिर 6 से 9 बजे तक प्रैक्टिस एवरी डे, फिर से लाइक उसके बाद तुम 9 बजे के बाद जो करना है करो. और सिंस फुटबॉल इज सच ए टायरिंग स्पोर्ट, तो मतलब सोना तो पड़ेगा ही. यू हैव टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours एवरी डे, नहीं तो खेल ही नहीं पाओगे. सो इतना सब मैनेज करके ही वॉज गेटिंग 9.5 CGPA एवरी सेमेस्टर. और फिर लाइक वो अभी फॉरेन में MS कर रहा है, ये कुछ कर रहा है. सो ऐसे लोग भी होते हैं. तो मतलब काफ़ी मचाओ लोग देख चुका हूँ अभी IITs में. तो मतलब ऑब्वियसली आप जो बात की कि नेशनल खेले हैं टेबल टेनिस में, लॉन टेनिस में, तो देर आर एवरी काइंड ऑफ पीपल. और नर्ड्स वाला नोशन तो अभी सच में पुराना हो गया, इससे चलता नहीं है. और हाँ नर्ड लाइक ऐसे भी लोग हैं कि जो लोग कंसिस्टेंटली हर सेमेस्टर में CGPA 10 ला रहा है, हर सेमेस्टर में 9.8 ला रहा है, 9.7 ला रहा है. ऐसे तो होते ही है. और लाइक दीज आर पीपल हु जस्ट वांट टू स्टडी. और कुछ लोग होते हैं जो बाकी में भी फोकस करना है, सब कुछ करना है उनको. तो आप कुछ देर पहले इस लाइक बोल रहे थे फर्स्ट ईयर में कि सीनियर लोग ढकेल दिए थे लाइक डांसिंग में. तो इससे मेरे को याद आया, रैगिंग का सीन क्या होता है कानपुर में? थोड़ा रैगिंग के बारे में बताओ. ठीक है, तो बताता हूँ. अच्छा, फर्स्ट ईयर में क्या होता है ना, जैसे हम लोग जब आते हैं तो ऑलमोस्ट हर बंदे के दिमाग में ये होता है कि मैंने तो ये J रैंक निकाली है, मैंने तो ये पढ़ा है, मैं कंप्यूटर साइंस हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल हूँ. तो सबके दिमाग मतलब इनफैक्ट मतलब इवन यू वुड एग्री कि हमारे दिमाग में जब हम जब हमारी रैंक आती है उसके बाद हमें ब्रांच चूज करनी होती है, तो हम पहले देखते हैं कंप्यूटर साइंस ऊपर है, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, फिर केमिकल, सिविल, और फिर ऐसे ऐसे ब्रांचेस आते हैं. जबकि इनका कोई लॉजिकल ऑर्डर नहीं है, ऊपर है क्योंकि बिकॉज उसमें अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं उसमें, जॉब्स ज़्यादा हैं. रेस्ट उसके बाद तो सब बराबर है भाई, सब में पढ़ना है, सब में ही मतलब मेहनत करनी है. तो ऐसा कोई ब्रांच ऊपर या नीचे नहीं होता, सब बराबर है.
बट द थिंग इज कि लोगों को ऐसा लगता है, अब होता क्या है, जब आते हैं तो उनको लगता है कि मेरी रैंक अच्छी है, मेरी ब्रांच अच्छी है। हम्म, तो उसके ज्यादा चक्कर भी में वो उखाड़ रखा हूँ compete। मैं। हाँ। हाँ, उनको तो वो क्या करते हैं कि मैं तो कंप्यूटर साइंस ले लिया, मुझे क्यों करना है कुछ, है ना, मैं तो 4 साल पढ़ूंगा, जॉब लेके निकल जाऊंगा, 1 करोड़ हाँ। वाली। 1 करोड़ मिलती नहीं है, बट लोगों को लगता हाँ। है। हाँ। तो हाँ। हाँ, मैं निकाल लूंगा। अब होता क्या है, इस चक्कर में वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं लोगों से, है ना। हम्म। इट्स लाइक हम आईआईटीज में ही अपना एक कास्ट सिस्टम बना लेते हैं जो कि रैंक हम्म। से डिफाइंड होता है। हम्म। अब हुआ क्या, जैसे फर्स्ट ईयर में आता है, सीनियर्स को ये बात पता होती है, तो सीनियर्स तुरंत क्या करते हैं, सबको ऐसे टास्क देते हैं, ऐसे यू नो फिजिकली मेंटली ऐसे कंपेलिंग, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग टास्क होते हैं जिसको आप अकेले कर ही नहीं सकते। यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। तो आप उसमें क्या करते हो, जितने दोस्त हो, ठीक है, आप चाहे इलेक्ट्रिकल के हो चाहे कंप्यूटर साइंस के हो, यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। तो सब जब ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं ना, तो उससे बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। सो दैट्स द रीज़न। ये रैगिंग करने का कोई और रीज़न है नहीं कि रैगिंग क्यों होती है। रैगिंग सिर्फ इसलिए होती है कि आपका जो बाकी दोस्तों के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो वंस दिस हैपेंस, मतलब लाइफ में कुछ नया ही सीखते हो, कैसे टीम के साथ काम करना है ना, कम्युनिकेशन स्किल सीखते हो, ये सब चीज़ें सीखते हो, विच सम पीपल डोंट लाइक। बट मैं बोलूँगा, मतलब हमारे यहाँ जो रैगिंग हुई थी, मैं फर्स्ट ईयर का अपना एग्जांपल दूँ, तो ऐसा कोई फिजिकल रैगिंग नहीं हुई थी कि मार रहे हैं। हम्म। हाँ, ऐसा रैगिंग इस हिसाब की कि कोई टास्क दे दिया कि देखो, तुम्हारा कल एग्जाम हो सकता है, बट तुम्हें टास्क खत्म करना है, तुम्हें फ्रेशर्स में डांस में पार्टिसिपेट करना है, जाओ करो, है ना, हम्म। तुम वापस नहीं आ सकते, तुम्हें करना ही करना है। अब मेरा मन नहीं है, बट सीनियर्स फोर्स कर रहे हैं, सो दैट वाज द सॉर्ट ऑफ रैगिंग विच वी एक्सपीरियंस्ड। बट दैट वाज हमारे लिए अच्छे के लिए ही था, ठीक है। तो हम्म। ये सब चीज़ें चलती हैं, इस टाइप की रैगिंग होती है। बट हाँ, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, खुलते बहुत हो। सो हाँ, लाइक बट दिस इज वन थिंग जो हम लोग का आईआईटी खड़गपुर में, लाइक फर्स्ट डे जब हम लोग आए थे, ये हम लोग को बोला गया था कि अब आईआईटी आ गए हो, फॉरगेट अबाउट योर रैंक, रैंक को भूल या जाओ, रैंक डज नॉट मैटर एनी मोर। मतलब जेई वाला फेज काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहता है, काफ़ी लाइक तुम अकेले काम कर रहे हो और कुछ नहीं, तुम्हारे दोस्त वोस्त कुछ मैटर नहीं करते, तुम दुनिया में कुछ भी सब कुछ भूल चुके हो। बट वो जे आईआईटी में वैसा नहीं है। आईआईटी इज़ अ वेरी कोलैबोरेटिव स्पेस। तुम दोस्तों के साथ, तो दोस्त छोड़ के तुम कुछ नहीं कर सकते इधर। अगर दोस्त नहीं है तो लाइक यू आर लिटरली लाइक काफ़ी खराब होगा तुम्हारा टाइम। सो इसीलिए आई गेस थोड़ा रैगिंग किया जाता है। एंड हाँ, लाइक आप सही बोले, लाइक इट्स मोर बिकॉज कि हम लोग उन लोग को एंगेज कराना चाहते हैं, दैट्स वाई हम लोग रैगिंग पे फोकस करते हैं, एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। चलो अरे इसका तो इनफैक्ट अब तो सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। सिस्टम इसलिए क्योंकि हम लोग जिस साल आए थे, अब कानपुर का मैं एक जस्ट इंस्टेंट शेयर करना चाहूँगा। हम लोग जिस साल आए थे, उस साल हुआ ये कि रैगिंग जो हर साल होती जा रही थी, नॉर्मल चीज़ें वही हुई। बट हुआ ये कि किसी एक जूनियर को बुरा लग गया, मतलब हमारा एक बैचमेट था, उसको बुरा लग गया। तो 3-4 लोग के साथ उसने टोली बनाई और जाके कंप्लेन मार दी। तो कंप्लेन तो ठीक है, हर साल होती थी, नॉट एन इशू, बट वो इंटरनली रिजॉल्व हो जाती थी। इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा वो मीडिया में लीक हो गई। अब मीडिया तो भाई आईआईटी का नाम सुन के उसको इतना हाइप करती है, क्या बताए, उसको इशू बना दिया, नेशनल इशू। बात कोर्ट वोर्ट में गई, ठीक है। तो उसके बाद एकदम स्ट्रिक्ट बैन है, मतलब इतना भी सीनियर फोर्स नहीं कर सकता अब कि जाओ भाई वहाँ पार्टिसिपेट कर लो। बोल सकता है, सजेशन दे सकता है, ही कैनॉट फोर्स यू। तो इसकी वजह से कल्चर थोड़ा सा डिग्रेड होना शुरू हुआ है, मैंने देखा है। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डिग्रेड होना शुरू हुआ है। मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, इसलिए आगे नहीं बोलूँगा। बाकी ये है। बट ये कल्चर वाला सीन तो आई वुड से कि अभी ये कोविड की वजह से और ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है, बिकॉज ये कुछ हुआ ही नहीं है। लाइक हॉल वगैरह में ये वगैरह, सपोज पीपल वांट टू फॉर्म देयर डांस टीम, कोई फुटबॉल का टीम, क्रिकेट का टीम, टेक का टीम, लोगों को पता ही नहीं है कि कल्चर क्या है, कि एक हॉस्टल का है, कि एक आईआईटी का, कि कैसे क्या करना होता है। वो लोग लाइक नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट ईयर सीखते हैं, सेकंड ईयर में सिखाते हैं, थर्ड ईयर में मैनेज करते हैं, ऐसे होता है। अब इन लोग का फर्स्ट सेकंड ईयर तो चला ही गया, अब इन लोग थर्ड ईयर में सीखेंगे जाके, तो कहाँ पे वो लोग कुछ बच्चे नहीं को बचा। कैसे मैनेज करेंगे। हाँ, कुछ बचा ही नहीं। तो कल्चर तो अभी काफी मुसीबत में है, पता नहीं क्या होगा। चलो लाइक हाँ, तो अभी स्पोर्ट्स एंड कल्चर में आने वाले थे, बट स्पोर्ट्स एंड कल्चर में तो काफी कुछ हम लोग बता ही दिया है। एंड वन मोर थिंग इसमें, नहीं ये तो ठीक है, हो गया। तो आप ये वाला बताओ, एयर स्ट्रिप वाला केस आईआईटी कानपुर में, कि आईआईटी कानपुर के एयर स्ट्रिप कैसा है, लाइक एक्सपीरियंस क्या है, और लोग क्या सच में फ्लाई कर सकते हैं उसमें, और बताओ, लाइक आपको पता होगा। ओके ओके।
तो यार यहाँ का एस ट्रिप ऐसा है कि यहाँ पे जो छोटे प्लेन्स होते हैं ना, बाइक मतलब इसमें 4 सीटर या 6 सीटर वाले जो प्लेन्स हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स वो टेक ऑफ कर सकते हैं। एंड मोस्टली एस ट्रिप इसलिए बनाता है क्योंकि यहाँ पे आईआईटी कानपुर को एरोस्पेस में, ठीक है, एरोनॉटिक्स में नेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, लाइक वेंटरनल फैसिलिटी है ना, और काफ़ी सारी लैब्स हैं, हेलीकॉप्टर लैब है, मतलब उसमें बहुत सारा रिसर्च डीआरडीओ रिलेटेड हुआ करता है, एयर टैक्सी वाली रिसर्च हो, मतलब है बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें नहीं जाते हैं, एस ट्रिप पे आते हैं। तो एस ट्रिप ऐसा है कि जो ये चीज़ें बनाई जाती है यहाँ पे, उनको टेस्ट करने के लिए, जो भी आपके हो सकता है कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, कुछ ऐसा सेंसर हो जिसको टेस्ट करना हो, तो वो विंग्स वगैरह के ऊपर लगा के और उसके ऊपर फ्लाई करते हैं। तो मोस्टली मैं बोलूँगा रिसर्च ओरिएंटेड है पूरा पूरा एयर स्ट्रिप, उसमें रिसर्च वर्क ही होता है। बट समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि देर आर सम जॉयरट्स ऑल्सो, कभी कभी होता है कि दे ओपन की भाई लो 500 रुपये 1000 रुपये के आसपास इतना ही चार्ज करते हैं, एंड दे विल गिव यू फ्री राइड्स। फ्री नहीं होगा, मतलब राइड्स होती है बस, है ना। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं, इंट्रोडक्शन टू एरोनॉटिक्स आई थिंक ये कोर्स है, जिसमें यू हैव टू जस्ट लर्न अबाउट द स्टफ, है ना। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर होने का फील दिलाते हैं उसमें, तो उसमें भी यू गेट अ चांस टू राइड द एयरप्लेन। सो या यही सब है। लाइक मतलब मैंने आज तक किया नहीं, बट अच्छा, बहुत लोग कर चुके हैं। मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स भी राइड कर सकते हैं क्या पैसे देके? हाँ कर सकते हैं, वही है, विंडो होती है ना वो बहुत शॉर्ट होती है, मतलब 1-2 दिन के लिए खुलेगी, और अगर आप अपडेटेड हो तो आप जाओगे, पैसा भरोगे और राइड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं। सो मैं 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, बट हुआ नहीं। अब तो खैर टाइम भी बचा ही नहीं है, तो चले। हम लोग का लाइक मैंने सुना हो कि हम लोग का जो एरोस्पेस का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनसे भी लाइक 4th ईयर या 5th ईयर में कुछ प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल विजिट करने आईआईटी कानपुर जाते हैं, एंड मेनली टू स्टडी अबाउट प्लेन्स के बारे में। तो आईआईटी कानपुर विजिट करते हैं फॉर दैट इंडस्ट्रियल विजिट, क्योंकि आप लोगों के पास एयर स्ट्रिप है इसलिए। तो यार काफ़ी सही है ये। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे बढ़िया चीज़ जो लोग आते हैं मतलब आईआईटी के लिए, प्लेसमेंट नहीं, इट्स द फेस्ट। फेस्ट के बारे में बताओ थोड़ा, लाइक कल्चरल फेस्ट, लाइक 3 फेस्ट होता है, लाइक 2 फेस्ट होता है नॉर्मली आई गेस। टेक्निकल होता है, एक कल्चरल वाला जो होता है। सो हम लोग का वो स्प्रिंग फेस्ट है। तो आप पहले आपका एक्सपीरियंस बताओ कानपुर का, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, तो मेनली तो यही तो होते हैं, कल्चरल और टेक वाला। स्पोर्ट्स भी होता है, बट उसको थोड़ा किनारे रखते हैं, मतलब वो मोस्टली एथलेटिक वाले लोगों के लिए होता है जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो। बट कल्चरल तो सबको पसंद आता है, डांस ड्रामा वगैरह चीज़ें। तो हाँ, वो 3-4 दिन जो होते हैं वो एकदम लगता ही नहीं है कि यू आर इन कैंपस, बिकॉज पढ़ाई लिखाई से सब छुट्टी, कॉलेज मतलब एकेडमिक बंद होता है, एकदम कुछ नहीं होता। प्रॉफ्स भी इंजॉय करते हैं, स्टूडेंट भी इंजॉय करते हैं। तो बाहर से टीम्स आती हैं, आईटी कानपुर भी खुद की होती है, तो वी इंजॉय ऑल दिस स्टफ, ठीक है, जो भी चल रहा होता है। कैंपस को पूरा एकदम सजा दिया जाता है दुल्हन की तरह। तो लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, नाइट लाइफ एकदम अलग होती है, लग रहा है मतलब किसी की शादी बारात बोलो, पार्टी बोलो, जो भी बोलो, है ना। रात को लोग सोते नहीं हैं, 2-2 बजे 3-3 बजे 4-4 बजे तक घूम रहे हैं। हाँ, दुकानें खुली रहती हैं, हर जगह दुकानें होती हैं कुछ खाने पीने के लिए, लोग खा पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। सो दैट्स अनदर लेवल। तो चीज़ें चल रही होती हैं, मज़ा आती है, लोगों से इंटरेक्ट करो, बाहर के कॉलेज वाले आते हैं, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, ठीक है, उनसे कुछ सीखो, कुछ सिखाओ, तो ये सब चला करता है। सो ये तो कल्चरल फेस्ट में होता है। आई मीन सीनियर्स यही हमें बोलते थे कि ये जो 4 दिन होते हैं ना, अंतराग्नि बोलते हैं हमारे कल्चरल फेस्ट को। तो ये जो 4 दिन होते हैं अंतराग्नि के साल के, ये तुम्हारे बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ, मतलब ईयर होंगे। तो इन टोटल 16 दिन आर द बेस्ट ईयर ऑफ योर बेस्ट 16 डेज ऑफ योर लाइफ। तो अब लगता है हाँ सही बोलते थे। वही एक टाइम होता है जब आप एकेडमिक लोड से बाहर हो सकते हो। बाहर से काफ़ी बैंड आती है, म्यूजिशियन आती है, डांस ग्रुप आती है, काफ़ी मज़ा आता है, डीजे वगैरह होते हैं। डीजे का तो काफ़ी सही सीन होता है, पूरा डीजे अरीना रहता है एकदम मस्त। स्प्रिंग फेस्ट में भी ऐड से सिमिलर, मतलब सिमिलर ही होगा ऑब्वियसली, और क्या ही डिफरेंस होगा। तो फेस्ट तो फेस्ट ही है। तो मतलब हम लोग का कैंपस लाइक बहुत बड़ा होता है, लाइक हम लोग का एक 2.2 होता है, लाइक एक 2.2 मतलब लाइक नाम 2.2 है, बेसिकली एक रास्ता है लाइक जो विच इज़ 2.2 इन किलोमीटर, और पूरा सर्कुलर है, तो तुम कैंपस में ऐसे घूम सकते हो। सो लोग, और हम लोग बोलते हैं कि 2.2 मार रहे हैं, तो
हम लोग 2.2 के घूमते रहते हैं और पूरा लाइट से सजा हुआ रहता है। सो काफ़ी एकदम मस्त सीन रहता है, डांस वांस सब लोग, और कोई सोता नहीं है वो 3 दिन। वो 3 दिन तो एकदम नींद तो एकदम चली गई सोच लो। तो या इसी के लिए लाइक पीपल वेट करते रहते हैं। लाइक आपका नॉर्मली अंतराग्नि होता कब है टाइम? वो ये अराउंड होता है अक्टूबर या नवंबर में, बट अभी जैसे हमारा पूरा का पूरा खराब हो गया ना पूरा कोविड की वजह से, तो अभी तो अंतराग्नि भी ऑनलाइन और टेक्निकली जो हमारा टेक्निकल फेस्ट था वो भी ऑनलाइन। तो अभी टेक्निकल फेस्ट जस्ट कुछ दिन पहले हुआ है, तो सारी चीज़ें जूम पे हुई है ना, कॉम्पिटिशन जूम पे हो गए हैं, लोगों ने ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। अभी अंतराग्नि होने वाली है, ये भी सब जूम पे ही होगा। तो डीजे वगैरह जो भी होगा भाई जूम पे है, डांस ड्रामा जो भी है जूम पे होगा। मतलब देखते हैं कैसा जाता है, नया चलो एक्सपीरियंस आप थोड़ा टेक फेस्ट के बारे में बताओ। लाइक आपका टेक फेस्ट में क्या क्या इवेंट होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब थोड़ा बताओ। आप टेक में हो, लाइक आप तो आपको पता होगा अच्छे से, लाइक मैं उतना नहीं हूँ। तो आप समझाओ लाइक टेक फेस्ट कैसा होता है, क्या होता है। एक मिनट में जरा बगल वाले रूममेट को बोल के आता हूँ, रूम आवाज़ नीचे का शोर मचा रहा है। एक मिनट। हाँ आप बताओ टेक फेस्ट। ओ आप टेक फेस्ट बताओ। हाँ, तो अपना टेक्निकल फेस्ट टेक्रिति नाम है। उसमें भी बस इवेंट्स ही होते हैं मोस्टली, आपके रोबोटिक्स वाले हो गए, रोबो वॉर्स। तो सबसे इंटरेस्टिंग तो ये रोबो वॉर्स ही होता है, मुझे अच्छा लगता है। अपना वो मतलब मैंने केवल पहले टीवीज में देखा था कि भाई एक रोबोट है जिसमें आगे ऐसे आरी का मशीन घूम रहा है ना, कटर घूम रहा है, कोई हथौड़ी लगा के आ रहा है, कुल्हाड़ी लगा के आ रहा है। सो वो वाली फाइट्स जो होती है देखने में मज़ा आती है ना, रोबोट्स एक दूसरे को तहस नहस कर रहे हैं, वो वाली फाइट्स होती हैं, रोबो वॉर्स बोलते हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे इवेंट्स लाइक हमारे मैंने जो पार्टिसिपेट किए थे, तो मेरा तो खैर पूरा का पूरा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इसी में गया है, रोबोटिक्स में, ड्रोन उड़ाने बनाने और चलाने में। तो मैंने तो ड्रोन रिलेटेड जो कंपटीशन होते हैं फ्लाइंग वाले, उसमें पार्टिसिपेट किए थे। अच्छे होते हैं, एरिना दे देते हैं, उसके अंदर अपने ड्रोन निकालो, है ना, काफ़ी सारी चीज़ होती हैं। एंड इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आई मीन याद करना कुछ आसान इवेंट नहीं बता होता। दो। हाँ कुछ इवेंट बता दो जो याद है। हाँ, तो इसके अलावा कुछ इवेंट्स जैसे आपके हो गए, कौन से होते हैं, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप के भी कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें यू गेट चांस टू पिच योर आइडिया वगैरह, ठीक है। Business plan, ब्रिज, हाँ, उसमें। हाँ, या आपका डेस्कॉन वगैरह, मतलब सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड होता है कि उसमें आपको ब्रिज डिज़ाइन करने के लिए बोल देते हैं आइसक्रीम स्टिक से, उसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं। तो आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग रिलेटेड ये पूरा कोर का है, तो वो भी एक कॉम्पिटिशन होता है, अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फनी चैलेंजेस होते हैं ओपन टू ऑल, जिसमें कोई स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती। क्या होता है, पैसे दे दिए आपको और सामान दे दिया, तो आप जाओ पैसे लेके सामान स्टोर से सामान लेके आओ, और उसके बाद फिर आपको कुछ ऐसा इक्विपमेंट डिज़ाइन करना है जिससे आप 3 मंजिले की इमारत से अंडे फेंक रहे हो तो वो नीचे जब पहुँचते हुए क्रैक ना हो, टूटे ना, बचे रहें। तो ऐसे बहुत लोग इंटरेस्टिंग इनोवेटिव वेज लाते हैं भाई, स्पंज से उसको कवर कर देते हैं, कुछ लोग पैराशूट लगा देते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस टाइप के इवेंट्स हुआ करते हैं, जनरल ऑडियंस के लिए भी, स्पेशल ऑडियंस के लिए भी। तो हाँ, सब इंजॉय कर सकते हैं इन सब फेस्ट में। सो हम लोग का भी हमारा लाइक क्या? टेक्निकल फेस्ट तो क्षितिज होता है। क्षितिज तो क्षितिज में नॉर्मली लाइक मैं कुछ नहीं करता क्योंकि मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं है ये सब में, बट कुछ इवेंट्स तो सिमिलर है। रोबो वॉर तो सबको पसंद है, रोबो वॉर तो बढ़िया था। और लाइक आई थिंक गॉड ऑफ तनीजा भी लास्ट ईयर क्षितिज में ही आए थे आई गेस। और हाँ ब्लॉग कॉमेडी, देखा था। हाँ तो तभी आए थे वो, तो वो भी था। फिर और एक इवेंट होता है कुछ ऑब्स्टिकल रेस वाला, लाइक यू हैव टू मेक अ कार और सामने वो ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करके यू हैव टू मूव द कार अराउंड ताकि ऑब्स्टिकल, बेसिकली रेस टाइप कुछ ऐसा कुछ इवेंट होता था, लाइक मैंने देखा था। तो और कॉमेडी वाला काफ़ी ये होता है, लाइक स्टैंड अप कॉमेडी होती है काफ़ी, इवेंट टेक फेस्ट में भी होता है, कल्चरल फेस्ट में भी होता है। तो हाँ लाइक काफ़ी ये दीज आर द बेस्ट टाइम्स इन द कॉलेज लाइफ, लाइक यही इन्जॉय करते हैं लोग। और हम लोग का सब कुछ ये स्प्रिंग वाला सेमेस्टर में होता है, लाइक अभी तो सेमेस्टर चल रहा है, तो एकदम बाद के बाद लाइक फर्स्ट सेकंड वीक में क्षितिज टेक फेस्ट, थर्ड वीक में स्प्रिंग फेस्ट, फोर्थ वीक में बिजनेस वाला फेस्ट। तो एकदम जनवरी पूरा फुल पैक्ड विद फेस्ट रहता है। फिर फरवरी में मेडिसिन देके सबको मार देते हैं। ऐसा ही सीन होता है।
तो फाइनली तो मजे वाला चीज तो हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आईआईटीज आती है. लाइक फेस्ट तो हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं. सो आप थोड़ा अगर प्लेसमेंट के स्टैट्स बता पाओगे, लाइक नॉट ओनली इन कंप्यूटर साइंस एंड वो बड़े टेक जायंट्स के लिए नहीं, लाइक सब डिपार्टमेंट. लाइक आप नॉन सर्किटल में हो तो आपको बेटर पता होगा उसका. तो आप अगर थोड़ा प्लेसमेंट स्टैट्स बता सकते हो कि कैसे है, क्या सीन है. ओके सो आईटी कानपुर का प्लेसमेंट का ऐसा है कि अराउंड मैंने लास्ट ईयर वाले जो स्टैट्स थे उनका एनालिसिस किया था. तो मुझे ये मिला कि अराउंड 85% ऑफ द पीपल वो प्लेस हो जाते हैं. एवरेज सैलरी रहती है अराउंड 16 लाख के आसपास, 14 to 16 लाख इसके बीच में रोटेट होती है. लोवेस्ट टू लोवेस्ट पीपल कैन गेट अराउंड 6 to 7 lakhs. हाईएस्ट टू हाईएस्ट लोग 1.5-2 करोड़ का पैकेज ले जाते हैं. कंप्यूटर साइंस की एवरेज सैलरी रहती है 1.5-2 करोड़ वाला बाहर, ऑब्वियसली इंडिया में नहीं. हाँ बाहर रहता है. हाँ कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज रहता है इन इंडिया अराउंड 30 lakhs के आसपास, 30 to 36 lakhs के आसपास Base ये salary. एवरेज रहता है. बेस आई मीन सीटीसी बोलेंगे. सीटीसी तो माइक्रोसॉफ्ट का ही 43 है. हाँ एवरेज में बात कर रहा हूँ ना, सारी अच्छा, कंप्यूटर अच्छा, साइंस अच्छा, ब्रांच का अच्छा, केवल got it. एवरेज बात कर रहा हूँ. तो 30 to 36 के अराउंड रहता है. उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल रहता है तो वो भी 24-26 के अराउंड रहता है. मतलब एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है क्योंकि एक साल हो गया एनालाइज किए हुए, बट मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ. तो ये रहता है. उसके बाद फिर आपके मैकेनिकल वगैरह के आते हैं, 16-17 लाख उसका रहता है. ठीक है. सिविल का 14-15 लाख के आसपास रहता है. एरोस्पेस का ऐसे ही 14-15 लाख के आसपास. तो ये सारे ब्रांचेस का मतलब ऐसे ही एवरेज के आसपास रहता है. तो चिल है, प्लेसमेंट हो ही जाती है ज़्यादातर लोगों की. 15% ऑफ द लोग जो बचते हैं वो इसलिए बच जाते हैं कि आइदर दे अप्लाई इन रॉन्ग कंपनीज. जैसे मान लो अब मेरी अगर जो एक्सपर्टीज़ है वो रोबोटिक्स में है ना, रोबोटिक्स है सिविल इंजीनियरिंग में. तो अगर मैं अमेजन में अप्लाई करूँ तो मेरा तो ऑफकोर्स नहीं होगा ना. तो एग्जैक्टली यही होता है कि कुछ लोग गलत कंपनीज में अप्लाई करते हैं, उतने उनके स्किल्स नहीं होते हैं इसलिए कभी कभी नहीं हो पाता सिलेक्शन. अदरवाइज ऑलमोस्ट एवरीवन जो सही से तैयारी कर रहे होते हैं उनका प्लेसमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. और काफ़ी लोग हायर स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं. सो वो 15% में हायर स्टडीज़, पीएचडी, मास्टर्स, वो भी एमबीए, ये सब भी हो जाते हैं काफ़ी लोग. हाँ ये भी काफ़ी रहता है. वैसे हो और जाते हैं. तो आप ये वाला थोड़ा बताओ, आप ये लाइक नॉन सर्किटल वाले लोग, लाइक अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टेक जायंट्स, नॉन सर्किटल के लिए हाउ इज द प्लेसमेंट सीन लाइक मैं अगर खड़गपुर की बात करूँ, लाइक इंटर्नशिप में द सीन तो काफ़ी ख़राब था. लाइक I'd say like because of COVID as well as कि like नॉन सर्किटल लोगों के लिए लाइक प्लेसमेंट मतलब इंटर्नशिप काफ़ी कम लोग की लगी थी. और प्लेसमेंट वाला प्लेसमेंट फिर भी लग जाता है लाइक सिमिलर 85 to 90%, बट इंटर्नशिप काफ़ी लोड हो गया था काफ़ी लोग का. सो आप इस बारे में थोड़ा बताओ, लाइक कानपुर में भी क्या सेम सीन है या कुछ अलग है. लाइक नॉन सर्किटल लोग का क्या दिक्कत होता है फ्रॉम सर्किटल पीपल, ऐसा थोड़ा बताओ. सी आई मीन जो नॉन सर्किटल वाले लोग होते हैं इनको पता रहता है, अगर इनको सिर्फ जॉब चाहिए फर्स्ट ईयर से ये लोग ये चीज़ मान के आए हैं. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में घुस जाते हैं. उनको कोर मैकेनिकल पसंद है कि भाई मैं रोबोट बनाऊंगा, कुछ भी बनाऊंगा, उसमें सर्किट्स वाला पार्ट छोड़ दो, डिज़ाइनिंग वाला पार्ट उनको अच्छा लगता है. तो हाँ हार्डवेयर वाला पार्ट उनको अच्छा लगता है, करते हैं. वैसे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं नहीं मुझे डैम्स बनाने में इंटरेस्ट है, मुझे बिल्डिंग्स बनाने में इंटरेस्ट है, ब्रिज बनाऊंगा. तो ऐसे लोग आते हैं. सो अगर इनका गोल क्लियर है कि मुझे एग्जैक्टली यही काम करना है तो उनको प्लेसमेंट में तो कोई दिक्कत आती नहीं है ना, क्योंकि उनको पता है मुझे रिसर्च करना है, मुझे इसी फील्ड में जाना है. तो प्रॉफ से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसी सेक्टर में काम करते रहते हैं, तो इंटर्नशिप वगैरह लग जाती है, प्रोफेसर लगवा देते हैं. बट दिक्कत उनके साथ होती है जो आ जाते हैं, मतलब जस्ट लाइक मी, जो लोग आ गए बट उनका एम क्लियर नहीं है कि एक्चुअली में लाइफ में करना क्या है आगे. ठीक है, क्या सिविल इंजीनियरिंग में आगे जाना है कि आई शुड प्रिपेयर फॉर कोडिंग वगैरह इन सब में जाए. तो यहाँ दिक्कत होती है. अगर दोनों नाव की सवारी कर रहे हैं तो बाद में पता चलता है कि यार यू हैव टू चूज़ आइदर वन, और जब तक ये समझ में आता तब तक लेट हो चुका होता है. सो दैट्स द थिंग. बट हाँ मतलब एट द एंड मैं यही बोलूँगा, अगर एम क्लियर है कि यू वांट टू गो इन कोडिंग वगैरह की जॉब्स वाला आईटी सेक्टर में जाना है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से लोग स्टार्ट कर देते हैं, भले उनकी ब्रांच कोई भी हो, डजेंट मैटर, उनकी जॉब लग जाती है. सेम हैपन्स विद कोर वाला, एम क्लियर है, 1-2 साल प्रिपरेशन की, आराम से जॉब लग जाती है. ठीक है, दिक्कत उनकी होती है जिनका एम क्लियर नहीं होता.
बस ये है. So now we have talked about like placement के बारे में बात हो गया, placement fest के बारे में बात हो गया. Now ये इसके बारे में like I want to address this thing at the end. Like what makes IITs different from other engineering colleges? मतलब खास बात क्या है? Difference क्या है from other engineering colleges? ये इसमें अगर थोड़ा बात कर सकते It's the people. It's the people. According to me, जो यहाँ पे लोग आते हैं, they are really like hard working. बहुत ज़्यादा मेहनती हैं. बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो स्कूल्स में टॉपर्स थे वो आते हैं. सो ऑलरेडी यहाँ पे जो फिल्टर्ड क्रीम ऑफ द कंट्री है वो आता है. सो दैट्स मेक्स इट लाइक रियली आउटस्टैंडिंग. तो यहाँ पे लोग जुझारू होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होती हैं. ठीक है, मतलब सोचने की तो एबिलिटी होती है, मतलब कोई प्रॉब्लम मिल गई तो उसके ऊपर लगे रहेंगे जब तक उसका सोल्यूशन नहीं आ जाता. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो मैं बोलता हूँ, मुझे लगता है कि इट्स रियली व्हाट सेपरेट्स इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री. एंड या बाकी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह इनफ है. हैं. Opportunities तो ठीक है, like IITs हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इनफ हैं, लोग अच्छे हैं, तो फिर सब कुछ स्मूथली हो जाता है. तो दैट्स द थिंग. I'd say the same, like वो नेटवर्क जो बन जाता है हम लोग का, our people जो लोग होते हैं आसपास, और स्पेशली like why I think IITians are successful, और इसकी कल्चर, like जो कॉलेज में कल्चर रहता है इन लर्निंग एनीथिंग, द सीनियर का कल्चर, सीनियर जो बैठ के सिखाते हैं, सीनियर जो गाइड करते हैं, अपने दोस्तों जो हेल्प करते हैं, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सेपरेट करते हैं. लाइक एजुकेशन वाइज आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस. लाइक पढ़ाना सेम है, लाइक प्रोफेसर तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं लाइक पढ़ाने के इसमें, बट आई वुड नॉट से दैट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बस IIT में है इसलिए. लाइक यू कैन गेट एनीथिंग ऑनलाइन, लाइक पढ़ाई तो ऑनलाइन हो ही जाता है, बट जो नेटवर्क होता है, जो कल्चर है, वो आई थिंक दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन एनी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड IITs. तो चलो यार, दिस वाज इट, इतना ही थे मेरे. आई होप पीपल लाइक दिस इंटरव्यू. मज़ा आया थोड़ा IIT कानपुर, IIT खड़गपुर के बारे में सुनने में. IIT कानपुर में क्या फैसिलिटीज़ है, खड़गपुर में क्या फैसिलिटीज़, एंड होपफुली हैव एन ओवरऑल आइडिया अबाउट IITs. और फिर hope this motivates people to join IITs next, like इस साल जब लोग देंगे एग्जाम. So thank you so much Piyush, thank you so much for coming to my channel, and I hope you had a great time as well. थैंक यू.